स्क्रीन शेयर कर देता हूँ थोड़ा सा। क्या मेरी आवाज आ रहा है? क्या मुझे सुन पा रहे हैं जी? जी सर। ठीक है, थोड़ा सा एक दो बंदे और आ जाए, जानते हो मेरी आदत नहीं। कनेक्टर लगाना था। चालू है हेलो, टेप से चिपका तो मतलब समझ नहीं है, और फिर से उसको वो कराओगे आप? अरे सर एक खत्म हो जाएगी ऐसी छीन छीन के। ओहो, बच्चे बैठा था ना इसलिए, आपके पास नहीं बैठा था। ठीक है, जल्दी क्या कर दो सर, क्लास करना है, उसमें क्लास तो नहीं रखना है, क्लास तो नहीं रखना है। अच्छा ठीक है, ऐसी का यूज मास्किंग करना जरा एक मिनट, तब तक मैं पहले से लगा दूं, नहीं तो ये हो जाएगा। देखो आयरन कॉपर वाले बिट का होता है ना 400 से बिट बड़ी अच्छी, वो पॉइंट अच्छे बनते हैं। देखो कनेक्टर के से पॉइंट अच्छे बनते हैं, इसलिए मैंने एक लेकर आया था स्मॉल आयरन। चलो आए कनेक्टर लगा दें, कनेक्टर को 300 पे या 320 पर लगाऊंगा, फिर साफ कर दूंगा, गंदा बहुत हो रहा ना। तो ध्यान बट गया, कनेक्टर उड़ गया, कोई बात नहीं। और सब लोग आ गए? कितने लोग हैं बताना जरा मुझे गिन के, कितने क्लास में? 6 सर। अच्छे हो गए? आपके साथ 6, मेरे साथ 6। अच्छा, वही ना। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा रह गई, ये बोल एक्स फोल्डर को वो हटा देना, फिर साफ कर देना।
चाय पी लो, वैसे भी क्लास का टाइम है। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बताइए, कुछ कहना है? आज सही से नहीं आए हो इसलिए कह रहे हैं नाश्ते। अच्छा, अभी आया होगा ना? हाँ, नया नाम दिख रहा है। नया नाम है? क्या हाँ, नाम है? मोहम्मद तलाब हुसैन शायद ऐसे ही आज कुछ आप है। पहली क्लास है क्या? मोहम्मद अल्ताफ पहले से हो। हाँ जी, दिखा मैंने तो। 7 लोग हैं। अभी कहाँ है इस क्लास में? 4-5 तो आते हैं। हाँ सर, जी बिल्कुल। मैं जब से आया हूँ तो तब तो 8 लोगों से ज्यादा पार ही नहीं हुआ है अभी तक। एक दिन आए थे शायद, एक बार हुआ है बस ऐसा। एक दिन 12 लोग थे सर। हाँ बस, वो दिन दोबारा नहीं आया। हाँ, नहीं, अब देखो, आप चाहे 1 आदमी हो चाहे 10 आदमी हो, पढ़ाया ना तो मुझे वैसे ही पढ़ता है। नहीं जी मुझे लग गया है कोई शोल्डर शॉर्ट नहीं है। बढ़िया, आते ही भाग गए सर। कौन भाग गया थी? वही मोहम्मद। ओ कोई बात नहीं, वीडियो देख लेंगे। हम तो थोड़ी देर में क्लास स्टार्ट कर देंगे। थोड़ी देर में क्यों? क्योंकि एक मेरे को काम करना है। कल की ऐसी जो छिली हुई थी उसको हमें दोबारा यूवी करना है। वो कह रहे यूवी कर दो, मैं दोबारा से इसको करवाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, तो हमारा जो काम है वो कर लेते हैं। क्या करना है हमें, देखो। देख रहे हो, इसी को मैंने छील दिया। ठीक है, दिख रही है क्या? जी सर। तो इसका थोड़ा बहुत कार्बन होगा तो मैं कार्बन सैंड पेपर से हटा दूंगा। देखिए क्या करवाना चाहते हो। मैं तो खाते यूवी पेंसिल ले आओ, बनवानी नहीं है। चलो देखो, यहाँ से इसका गंदगी हटा रहा हूँ। ये सैंड पेपर है, कल बताया था ना, इसी से आपको अपना वो घिसना है, ब्लेड सेट को। हाँ? तो थोड़ा भी कार्बन ना रह जाए, इसलिए मैं इस पे ऐसे ये सेव कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे हम यूवी करना, सारा यूवी करना। बाकी वो उसकी बोलो के हिसाब से कटवा लेंगे लेजर वेजर से। तो मुझे तो सारा यूवी करके रखना है। कौन आया था वो? यूवी स्टेंसिल नहीं है सर। नहीं, किसको जाता है, वो कह रहे कि मैं इसको वैसे कराना है। कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो मेरे से। अच्छा, हाँ, यूवी स्टेंसिल रख के आप कर देता मैं।
लेकिन कुछ और चाह रहे हो, देखते हैं क्या होता है। मैं भी देखूंगा क्या रिजल्ट आएगा। यूवी स्टेंसिल में क्या है यार, अब तो मार्केट में बैठे मंगा लेंगे। बुखार में तो है हमारा इंस्टीट्यूट। जी जी। यूवी वाला तो सर वो मदरबोर्ड में हम यूवी डालते हैं ना सर, यूवी स्टेंसिल्स के लिए। उसको रखने के बाद उसको क्लीन कैसा करना पड़ेगा सर? यूवी का स्टेंसिल्स हटा दिया तो थोड़ा उसको कॉटन से ट्विजर से क्लीन करना पड़ता है क्या सर? हाँ, सूखे कॉटन से करो। वो ये वाला होता है ना ईयरबड, ये आता नहीं है 10 रुपए का कान साफ करने वाला, इसे साफ कर लो। मतलब उसको खींचना नहीं है ना सर? प्लेट से वो खींचना नहीं है ना सर? मतलब समझा नहीं? अभी वो खाली, हाँ वो खाली कॉटन से क्लीन होएगा क्या सर वो? ज्यादा देर आप यूवी मत लगाना ना उसमें। मतलब आप लाइट ज्यादा देर मत दिखाना, 3 से 5 सेकंड ही दिखानी है बस। किसे? मैं लाइट रखनी है ना जी, 3 से 5 ही रखनी है। 3 से 5 सेकंड ज्यादा। हाँ, ज्यादा रखोगे तो जम जाएगा ज्यादा। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके सर। एक ही लेवल में मैं चाहता हूँ यूवी लगे, एक ही लेवल पे सारा ग्रीन होना चाहिए। तो अभी नहीं हुआ, हुआ है क्या? सही है, उसी की शीट है क्या सर? नहीं, ये ग्लास है। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ इसको और करूँ मोटा, क्योंकि मोटा रखना है, क्योंकि काफी पतला है ये। थोड़ा और यूवी कर देते हैं। ये सारा सरक गया वो, है ना? अच्छा, बड़ी स्क्रीन नहीं है। वो सर डिस्प्ले में बड़ी स्क्रीन आ गई। ठीक है जी, अब सही है ना? मैं इसे नीचे से टिश्यू हटा देता हूँ, क्योंकि टिश्यू से हो रहा है ऊबड़ खाबड़। अब एक ही लय में लगेगा ना सारा। कल जैसा अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे कल कह रहे थे, कल सारा अच्छा लगा था, कल जैसा अच्छा नहीं लग रहा, इवन नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा वही सोच रहा हूँ मैं, कि एक जैसा ग्रीन नहीं हो रहा है, सारा ग्रीन नहीं हो रहा है। सर क्यों इस तरफ लगा? लगता है मोटा ही यूवी रखना पड़ेगा। मैं कम कम ले रहा हूँ यार, मैं सोचा बचा लूं। लगता है मम्मी ज्यादा से ही काम करेगी। अभी तो ठीक है नहीं, कहाँ रख दिया? दोनों एक ही डब्बे में डाल दो, नहीं डाल, ये नहीं। मोटी बूंद डालनी पड़ेगी। अभी आपको देख नहीं रहा हूँ मैं कर नहीं रहा। अब देखता हूँ ज्यादा कि लेयर इसकी स्पून को थोड़ा खरीदना था, तो कह रहे उतना ही करना, कर पहले जैसा। ठीक है, काफी है इतना। अब इसको यूवी लाइट दिखा देता हूँ। अब लेवल में आइए, एक ही जैसा।
मैट है ना, इस पे भी जम जाएगा ये, मुझे इसको हटाना पड़ेगा, क्या कर मजबूरी नहीं, यहाँ जम जाएगा, इसको यहाँ लगा लेता हूँ। ज्यादा दिखाता तो सूख जाता है ये। प्रॉपर नहीं दिख रहा है सर सही। मैं तो अभी यूवी लाइट के नीचे रख दिया, वो माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं है। जी सर। ये रहा ना। अच्छा कह रहे हो प्रॉपर कर लो, ये रही आईसी, ठीक है। देखो क्या चाह रहे हैं वो। अच्छा हमारा तो नेटवर्क सेक्शन चल रहा है। आज तो बच्चे ज्यादा हैं, आज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 जने हैं। आप में से कोई ये बताएं कि क्या ये क्या पहली क्लास है, मतलब वो वीडियो देखते थे खाली, आज पहली बार ज्वाइन हुए थे कई लोग? कोई बताना चाहेगा मुझे? मैं तो कंटिन्यू हूँ सर। हाँ आप तो कंटिन्यू, 2-3 लड़के हैं, कोयराला साहब हैं, दीप है, एक तो लोग हैं जो नए दिख रहे हैं मुझे भी, जैसे क्या विक्रम सरकार है शायद, एक ये लग रहा है मुझे नया सा नाम, अल्ताफ, अहमद उमर का नया तो 10 लोग हैं। हाँ अहमद उमर है ना? जी सर। और वो बोल भी नहीं रहे, बताएं जी। अहमद जी क्या आपका फर्स्ट क्लास है आज? मतलब वो वैसे ही पूछ रहा हूँ, या बीच में भी आते थे? कोई जवाब नहीं, लगता है ज्वाइन होकर के बस बैठ गए। ज्वाइन होके मोबाइल छोड़ दिए। हाँ विश्रम भी नहीं दिख रहे। नहीं मैं तो पुराना हूँ, पहले दिन से। विश्राम इसको नया लग रहा है। अपनी क्लास के, चलो टाइम हो गया है, मैं जरा इस आईसी को छुटा लूं, तुम्हें भी दिखा दूं, उसके बाद वो लेजर से इसके एक बॉल को अलग करवाएंगे, इसलिए उन्होंने दिया है कि लेजर से क्या आउटपुट आ रहा है। जो यूनिवर्सल स्टेंसिल जो है स्टेटर, उसमें शॉर्ट्स में ही आपको अच्छा काम करती दिखती है, लेकिन कई बार में उससे काम होता है, ठीक है ना? देखो जम गया। जी सर। देखो जहां जहां मोटा था वहां ऊपर जमाइए, यानी से और यूवी की चाहिए खुराक नहीं। ये देखो भाई, यहाँ पे भी देखो नीचे से गीला निकल रहा है इधर से। अच्छा मैं ऐसे यहाँ से क्यों काट रहा हूँ, ताकि ये छोड़ दे आराम से। देखो अभी भी गीला है ना? ये देखो गीला है इस तरफ से। कल हमने कितना किया था? बीपीएफ तक किया था ना, बैंड पास फिल्टर तक? जी सर। ओके। आज मैं आपको टीपीडीटी स्विच बताऊंगा और ट्यूनराइज। ठीक है देखो हो गया साफ बॉर्डर। अब इसमें ऐसे छुटाने में आईसी चटकने का खतरा है। मैंने उनको यही कहा था भाई, आईसी चटकने का खतरा होता है, इस ग्लास से आप मत दबाओ, और वो कह रहे दबा देना, इसी से अच्छा चिपका था। मैंने ठीक है, अच्छा चलो कोई बात, देखें हम काम करें। आपके सामने अब हम एक ट्यूनर आईसी को लाएंगे, वो डीपीडीटी स्विच। अच्छा आपके साथ कभी कस्टमर कोई ऐसा फॉल्ट लेकर आया है कि सर जो है हमारा जो है ना कॉल वॉल तो बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन जब हम इंटरनेट चलाते हैं तो इंटरनेट नहीं हो रहा है एक्सेस,
और हमने सिम भी बदल लिया है, हर चीज कर ली, लेकिन फिर भी हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है। कॉलिंग वगैरह सब है, पैक वगैरह सब है। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ? हाँ जी, कोई आया है ऐसा कोई लेके फॉल्ट, दुकानदार या कोई अपना ही बंदा? जी, रोशनी डालेगा कोई? आवाज सुन रहे हैं मेरी? जी सर सुन रहे हैं। यार कभी कोई आपके पास कस्टमर ऐसा फॉल्ट लेकर आया जिसमें इंटरनेट तो नहीं चल रहा है, लेकिन कॉलिंग वॉलिंग सब हो रही है, नेट फुल है, मतलब वो नेटवर्क फुल है लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा है, सिम भी ठीक है, सब चीज सही। नहीं तो सर ऐसा मेरे को क्या पता। बाकियों से भी पूछ रहा हूँ, कभी दुकान पे कोई आया हुआ दुकानदार भी है ना, एक साल के, हाँ है ना, तो उनसे भी पूछ रहा हूँ। म्यूट कर रहे हैं सब। कोई बात नहीं। देखो डीपीडीटी स्विच क्या होता है? एक सर वो मैंने थोड़ा म्यूट करके रखा है, इधर घर में थोड़ा काम लगा हुआ है भाई, बहुत आवाज हो रहा है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, म्यूट रखो तो अच्छी बात है, बस बोल रहा हूँ तो ऐसे बोल लेना। ओके ओके। ये मैं जरा ट्यूनर लगा के साफ कर दूं। माउस को अगर हल्का सा नीचे ले जाओ ना विंडो की तरफ, एक नोटिफिकेशन खोल देता है। हाँ, थोड़ा सा मैं अथेरा डाल देता हूँ ऐसी को छुटाने के लिए, फिर वही माउस को लापरवाही भी जरा सा भी नीचे जाए, ये नोटिफिकेशन खोल देगा। ठीक है जी, अब ऐसी हिल रही है क्या? नहीं, जम गई, दिख रहे हो? जी सर। तो हमें जल्दबाजी नहीं करना है, हीट कर लेना थोड़ा सा। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बोलो जी। सर ठीक हो? हाँ हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? सर अहमद उमर बोल रहा हूँ। एक, क्या नाम है आपका? अहमद उमर सर। उमर साहब, आज अपनी जो पहली क्लास है? नहीं पहली नहीं है सर, मैं आपका प्री रिकॉर्डेड सुन रहा हूँ शाम के टाइम, क्योंकि मैं एक्चुअली ऑलरेडी शॉप चला रहा हूँ। अच्छा अच्छा, टाइम नहीं मिल रहा है तो फिर प्री रिकॉर्डेड से देखता हूँ। तो कैसे? 4 ही क्लास मैंने ली है, अभी मैंने 4 ही क्लास ली है। ओके, तो आज की क्लास को समझ आएगा नहीं क्योंकि हम तो नेटवर्क तक पहुंच गए। सर एक्चुअली मैं थोड़ा कर रहा हूँ काम, तो हाँ मैनेज हो जाएगा सर। अच्छा, नहीं ऐसा मैं ये थोड़ी करूँ क्लास से ना लो, ले लो, अच्छी बात है। हाँ सर, क्योंकि अभी आपके 20 क्लास हो गए हैं, अब मैं पहले से ही स्टार्ट किया है, तो वो 4 क्लास दिए पहले के। तो 4 क्लास में आपका क्या क्या टॉपिक है? सर बेसिक का क्या क्या? सर मॉसफेट का, ट्रांजिस्टर और मॉसफेट का, कॉइल रेजिस्टर डायोड। अच्छा अच्छा अच्छा, वो है, तो वो हमने ले लिए। हाँ सर। ओके, देखो भाई, देखो मैंने यूवी किया, तो ये देखो कार्ड में देखे क्या लेयर गया हुआ है, ये लाइन का, यहाँ से तो खैर ग्राउंड हो सकता है, तो इस पे इतना ध्यान ना दे करके हम ये जो साइडों में जो गोल्डन आ गया, यहाँ पे भी थोड़ा सा यूवी लगा देंगे, ठीक है, ताकि हमें पूरा कवर दिखाई दे। सर आईसी में जो पैरेलल बॉल होते हैं ना, ये बोले इसका लाइन जय बॉल में या आईसी में जो बॉल एक ही लाइन में होती है, हाँ हाँ, अगर वो शॉर्ट हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है उनसे, मैं समझता हूँ। तो अगर जो दूसरी लाइन्स होती हैं, जो एक अपोजिट लाइन्स होती हैं कुछ जी, जब वो शॉर्ट हो जाते हैं तो यूवी से वो कैसे शॉर्ट खत्म कर देते हैं? पहली बात तो ये है कि वो कभी शॉर्ट होगी ही नहीं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है जो लाइन कंपनी ने अलग बताई है और वो इकट्ठी हो गई आपसे? ऐसा बहुत कम होता है, वो जबरदस्ती होता है तभी होता है, क्योंकि वो लाइन एक होगी नहीं, क्योंकि वो अलग अलग जगह पे बनाई हुई है, वो उठ के दूसरी जगह चिपक नहीं सकती है जब तक आप उसे जबरदस्ती ना करें उसके साथ। हाँ जी मेरे सर। साथ तो ऐसा कैसे हुआ?
अब अगर सर आईसी में एक दो जगह पे एक दो बॉल शॉर्ट हो जाएंगे लेकिन वो एक ही लाइन में हो, हाँ यूवी मास्किंग जरूरी है उसमें भी? जी, बनना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि जब दोनों लाइनें एक दूसरे से जुड़ गया है तो जब उस पर हीट पड़ेगा तो उन दोनों को मिलकर एक बड़ा गोल बनेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर आईसी उड़ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर आईसी अच्छे से टिकता नहीं। ठीक है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हाँ ये गोल तो पहले से एक है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एक दो गोले हों तो कल चल जाता है काम। लेकिन अगर एक गुच्छे में आपकी गोले जुड़ गई हैं तो वहां पर सोल्डर सारा इकट्ठा होकर के आईसी अच्छे से कनेक्ट नहीं होने देगा आईसी। अच्छा अच्छा। हाँ, एक से दो की तो कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो सर ठीक है। ओके, देखो ना बॉर्डर मेरे रह गए थे तो मैं ऐसे कर रहा हूँ उनको सारा यूवी। ठीक है, इस पे लेजर मारा जाएगा इसलिए इसको तैयार किया जा रहा है। इस पे यूवी स्टेंसिल रख के नहीं सुखाया था इसीलिए, मतलब कुछ ऐसे। ठीक है, रोशनी रिफ्लेक्शन ज्यादा है वो तो दिख ही रहा होगा। खैर हम डीपीडीटी स्विच की तरफ थे तो मैं डीपीडीटी स्विच आपको दिखाना चाहूंगा। होता क्या है, देखो एक तो ना आप सब फ्रेशर हो जाता है। अब फ्रेशर को ये चीजें समझ नहीं आती है। कई बार क्या होता है कि ना फोन के अंदर दो तरीके के नेटवर्क आते हैं। एक तो ना जब सिम कार्ड डाला जाता है तब वो नेटवर्क आता है, साथ में सिम डालने में साथ साथ एंटीना जो सिम कार्ड की जो लाइन है उसके साथ साथ फोन में इंटरनेट भी कनेक्ट होता है सिम के ही द्वारा। तो उस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि मैं रेडमी का एक मॉडल खोलता हूँ 4G। ये रहा। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, देखो हमें अलग अलग एंटीना मिलते हैं कि नेटवर्क को रिसीव कर सके। मैं खोलता हूँ नेट का बोर्ड। चलिए, अच्छा ये बताओ, मैं आपके सामने ये चीज लाया, ये नेटवर्क सेक्शन है। क्योंकि नेटवर्क सेक्शन आपको हमेशा सिम ट्रे के ठीक पीछे मिलता है ज्यादातर, और कुछ हिस्सा नेटवर्क का सिम ट्रे से थोड़ा सा ऊपर भी मिल सकता है। ठीक है, जैसे एक बोर्ड में अभी आपको दिखाता हूँ। ये मेरे हाथ में बोर्ड है इसका। अभी देखो, अब जैसे यहाँ नेटवर्क सेक्शन क्यों है, ये नेटवर्क सेक्शन इसका शील्ड के नीचे। ये अपना वो जूम आउट करे, ये देखो ये अपना नेटवर्क सेक्शन उसके ठीक पीछे उल्टाऊंगा मैं तो देखो सिम ट्रे मिला। ठीक है, बाकी यहाँ पर 4G और APT IC भी है तो इन्हें उतार देता हूँ शील्ड को। क्यों उतार देता हूँ, क्योंकि इन पे भी आपको दिखाना है। तो शील्ड उतारने का तरीका आपको बता रखा है वैसे तो। क्या क्या बताया हुआ है? कटिंग हीटिंग। कटिंग हीटिंग दोनों। ठीक है, तो ये तो वो हमारे शायद बेसिक लेसनों में ही हमने करा दिए थे तो कुछ प्रैक्टिकल नहीं। हाँ सर, शुरुआत में ही करा दिए थे ना, जो लेसन देख रहे हैं उनमें ही हमने करा दिया था शील्ड विल्ड काटना वाटना सब। अब यहाँ पर मुझे 4G APT मिलेगा तो इसको भी उतार लेता हूँ। मैं तो अभी फिलहाल 320 की हीट पे उतारूंगा क्योंकि मैंने अभी इसको टेम्परेचर लो नहीं करना। ठीक है, मैं इसलिए उतारा क्योंकि यहाँ पे नीचे हमें 4G मिलेगा, इसी की पहचान में कराने वाला हूँ उसके लिए। ठीक है, अब देखो पहले हम क्या करेंगे, ग्लू रिमूव कर रहे हैं यहाँ से। जो कंपनी लगाती है शील्ड पे ग्लू रिमूव करना है वो।
इसको भी उतारना, तो इसको भी मुझे थोड़ा इसका ग्लो रिमूव करना साइडों से, ताकि जल्दी शील्ड उतरे। टेम्परेचर में लो नहीं करूंगा क्योंकि पीछे इसके कुछ है नहीं। अब मैं हीट मारूंगा। 320 का हीट है, देखिए। पहले इसको निकालते हैं। मेरा हाथ नीचे भी दिख रहा होगा आपको, है ना? SMD क्योंकि मैंने इसका टेम्परेचर लो नहीं किया तो समय लेगी। ये शील्ड देख लिया आराम से। कैपेसिटर हल्का सा हिला तो उसको सीधा कर लूंगा बाद में, पेस्ट डाल के हल्का सा हिला। चलो ये हो गया। आगे ये वाली हल्का सा डालने की कोशिश करना है, जोर नहीं लगाना है। अरे शील्ड कितने टेम्परेचर पे निकलता है? 300 के आसपास, ठीक है। ठीक। देखो निकला, हल्का सा उठा लिया मैंने, ज्यादा ओवरहीट नहीं होने देना गुड़ को। सर जब आप टेम्परेचर का बात करते हो ना सर, उस टाइम एयर का भी बताया करो बार बार, क्योंकि जिस टाइम जिसके काम में अभी आप हीट का बोलते हो तो उस टाइम एयर का भी थोड़ा सा सर बोलिए। एयर मेरा हमेशा फिक्स रहता है, इसलिए मैं नहीं बताता। मैंने कई बार आपको कहा होगा कि मैं 3 से 4 के बीच ही काम करता हूँ, इसी वजह से नहीं बताता। मैं कभी भी कम नहीं करता हूँ एयर। आपको आवाज भी आ रही होगी एयर की। हाँ जी, हाँ जी। इसी वजह से इसी वजह से बच्चे मुझसे हीट ही पूछते हैं। मैं ना एयर कम कभी करता ही नहीं, मेरी ज्यादा एयर में काम की 3 से 4 के बीच ही काम करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको पता हो तो हमेशा मेरी एयर कभी कम नहीं होगी। जो कोई 2008 है इसकी मैंने एयर 100 रखता हूँ जब मैं उठाता हूँ ये वाली सब्जी को, कोई 2008 को। और अगर 857 उठाता हूँ तो उसकी 3 से 4 होती है, ठीक है। मैंने क्योंकि यहाँ ब्लेड लगाया था तो कंपोनेंट लग गया। और कौन सा कंपोनेंट हिला था, देखो ये वाला हल्का सा हिला था, हल्का सा इसको हिलाऊंगा इधर की तरफ। ऐसा जरूरत तो नहीं है तो इसके चक्कर में आईसी ना हिले और नहीं हिले। ओके जी। वैसे तो मैं स्क्रीन पे जब मैं सीपीयू वगैरह उतारता हूँ तो उसकी एसएमडी तो दिखती है कैबिनेट, मैं घुमा देता हूँ हमेशा ये तरीके से। चलो ठीक है, हमने शील्ड उतार लिया। क्यों? क्योंकि हमें पहचान करनी थी आईसी की, इस वजह से। आईसी या नीचे है ना शील्ड के, इस कारण मुझे निकालना। चलिए तो आज लोग अच्छे खासी तादाद में जुड़े हैं। पुराने लाइसेंस मेरे देखें तो सही रहेगा, ठीक है। और कौन कौन है? अल्ताफ है आज नया लड़का, और कौन है बाकी? तो असद वो आते रहते हैं, आते जाते रहते हैं असद। तो नितेश नया है कोई? नितेश आप आज आपका कभी दिखते हैं क्लास में नितेश? दुकान तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ जाता है, इसीलिए नहीं क्लास पहले से ही रहा हूँ। अच्छा कोई बात मतलब नहीं। आज ज्यादा लोग क्यों है? रोज तो 3-4 लोग हैं जिससे पूछे सर मैं तो जुड़ा हुआ रहता हूँ। नया आदमी कौन है समझ नहीं आई? नहीं पर कुछ दिन तो 8 लोग तो थे। अच्छा थे, कल भी 8 लोग थे क्या? हाँ हाँ सर नए स्टूडेंट्स भी ज्वाइन होते हैं ना,
जैसे मैं और अहमद उमर सर नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नया हो चाहे पुराना हो वो ठीक है। लेकिन दरअसल क्या, मैं क्लास लेता रहता हूँ ना, मेरे को दिखता नहीं, क्योंकि फिर वो पेज ऑफ रखता हूँ ना जिसपे एंट्री है या नहीं। चलो देखो, आईसी पहचान देते हैं हम लोग। देखो यहाँ लगता है नेटवर्क वायर, आरएफ केबल हमने पढ़ा था ना कल। तो जब आरएफ केबल जिस आईसी में सबसे पहले कनेक्ट होगी वो होता है हमारा 2GPA। इसको लो बैंड पीए भी कहा जाता है, एलबी मतलब लो बैंड, लो बैंड मतलब 2G। और इसका एक नाम और है फ्रंट एंड मॉड्यूल, FEM। ओके, 2GPA आपका नेटवर्क लाइन का सबसे पहला फ्रंट पे पड़ने वाला कंपोनेंट है, इसलिए इसे FEM भी बोलते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, इसके अलावा ये हमें नेटवर्क सेक्शन पूरा मिला, दिखाता हूँ। ये हमारा पूरा नेटवर्क सेक्शन है, मतलब थोड़ा बहुत पीछे आधा है, आधा यहाँ है। अब ये वाला जो एरिया है ये सारा, इसमें हमें एक बॉल वाली आईसी दिख रही है। ये बॉल वाली आईसी नहीं है, ये पिन वाली आईसी है। ये भी पिन वाली आईसी है, और ये फिल्टर है, ये भी पिन वाले ही है। इसमें केवल यही वाली आईसी है जिसकी एकमात्र आईसी है जो इसकी बॉल है। बॉल मतलब बीजीए। और जो आईसी बॉल वाली होती है नेटवर्क सेक्शन में उसे कहते हैं RFIC, WTR, SDR, बेस बैंड। ये इस आईसी के कितने सारे नाम होते हैं। ओके, क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं? इस आईसी की पहचान यही है, नेटवर्क सेक्शन में एकमात्र बॉल वाली आईसी ये होती। ओके, इसके अलावा हमने बीपीएफ भी पहचाने जो कि काले काले होते हैं, और काले काले या फिर गोल्डन कलर में बीपीएफ आपको मिलता है। अच्छा, थोड़ा सा दूसरी तरफ जाएंगे बोर्ड के, ये दूसरी तरफ है हमारे बोर्ड का। ये दूसरी तरफ में अगर ऐसे पतला और लंबा मिले आपको कोई आईसी ऐसा पिन वाला मिले तो ये 4GPA होता है। ऐसा क्या होगा, ये 4GPA। और इसके पास अगर ऐसी छोटी सी आईसी मिले जिसके पास में ये बूस्ट कॉइल मिलेगी तो ये होगी APT आईसी, एडवांस पावर ट्रांसमिशन या एवरेज पिक टाइप। अच्छा, मैंने एक दिन आपको फुल फॉर्म का पेज खोला था तुम्हारे सामने बोर्नियो में, क्या APT का वहां पर है कुछ डिस्क्रिप्शन? पता नहीं सर, देखते हैं ना डाटा शीट में, एनानोमस ये है ना, क्या लिखा है, कुछ लिखा हुआ यहाँ पे देखें, APT लिखा है ABT ACVC VC ACP। नहीं सर, ये नहीं लिखा होगा ना, नहीं है ये अल्फाबेट ऑर्डर में। हाँ, नहीं, कोई नहीं। अब चलो, APT वगैरह का वर्क वगैरह तो बाद में समझने की बात है, पहले हम समझने वाले हैं TPDT स्विच को। तो बोर्ड को मैं साफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आईसी अच्छे से नजर आ जाए, और सभी आईसी मुझे दिखे इसलिए मैंने बोर्ड की आईसी सभी कवर उतार दी। ओके, माइक ऑफ कर लो, जिनका भी ये काफी जोर से गुजरा ढगड़ा। ठीक है, ठीक है जी। हाँ, अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक आईसी दिख रही है, एक पॉइंट दिख रहा है एंटीना का। ये फोन में मैंने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि इंटरनेट और कॉलिंग एक साथ होती है, तो वो दोनों सिग्नल आपको अलग अलग रास्ते से मिलता है। अब जैसे ये वाला रिश्ता है जो इंटरनेट या फिर डाटा कनेक्टिविटी है, उसको कहते हैं DRX, उसको कहा जाता है डाइवर्सिटी रिसीविंग सिग्नल। और वो इस तरीके के एंटीना से फोन में होते हुए और ये DRX आईसी से होते हुए सीधा WTR को जाता है। DRX डाइवर्सिटी रिसीविंग सिग्नल, कोई इसको ये कह देता है डिजिटल, लेकिन रिसीविंग सिग्नल ही है, इससे कोई ट्रांसमिट नहीं होने वाला, इससे कुछ आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते, केवल इंटरनेट की रिसीविंग के लिए समझ लें आप, डाइवर्सिटी रिसीविंग सिग्नल। तो जब इंटरनेट चलाना होता है तो सीधा WTR में घुस जाएगा इस एंटीना के जरिए।
और जो सिम के द्वारा इंटरनेट आता है, तो सिम के द्वारा जो इंटरनेट आता है वो इस RFIC से जाएगा यहाँ, फिर यहाँ से 2G 3G PA में जाएगा, फिर यहाँ से WTR को चला जाएगा, या 4G PA भी इसमें वर्क निभाता है। अब होता क्या है कि एक समय में दोनों काम करने होते हैं, जिसमें डबल काम है। दोनों काम मतलब डबल काम, इंटरनेट को भी मैनेज करना है और जो सिम कार्ड से जो इंटरनेट जो सिग्नल आ रहे हैं उसको भी मैनेज करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है आप फोन यूज कर रहे हैं और आपको कॉल आ जाता है, उस समय आप इंटरनेट चला रहे होते हो, इंटरनेट को शिफ्ट करके कॉलिंग पे लाना होता है, तब जाकर के फिर आपको कॉल रिसीविंग की मोड में आता है। तो उस काम को करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए ये DP-DT स्विच का काम किया जाता है, यानी कि स्विच करने के लिए। तो किस काम आता है DP-DT स्विच? इंटरनेट से कॉलिंग की तरफ ले जाना या कॉलिंग से इंटरनेट की तरफ ले जाने के लिए, एक ही समय में दो काम करने के लिए। ठीक है, आपके साथ फोन में ऐसा आता भी होता है कई बार कि इंटरनेट नहीं चलता लेकिन कॉलिंग नहीं होती है, तो भी DP-DT स्विच या DRX-IC का दिक्कत होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब DRX-IC कैसे? ये वाली, ये RX या आपकी DRX है, डाइवर्सिटी रिसीविंग सिग्नल। क्यों? क्योंकि ये सिग्नल पहले लेगी, एक मिनट, क्योंकि ये सिग्नल पहले लेगी, फिर अपना लेकर के प्रोसेस करके WTR को देगी। अब ये दो रास्ते हैं तो दो सिग्नल भी होंगे। इन दोनों को मैनेज करने के लिए पहले जो एंटीना की जो सिग्नल्स है वो पहले DP-DT स्विच में जाते हैं। यहाँ पर DP-DT स्विच इसमें होता था, जो कि अभी नहीं है। होता क्या था कि सिग्नल इसमें गया, इधर IC में चला गया DP-DT स्विच में, फिर DP-DT स्विच से ये पहले फिर 2G 3G PA में जाता है, 2G 3G PA फिर यहाँ ट्रांसमिट कर देता है। कनेक्शन कुछ इस तरीके से होता है। 2G 3G PA के लायक अगर वो फोन का सिग्नल नहीं है तो 4G के लायक होगा, पीछे 4G PA को भी चला जाता है। अब यहाँ से आपका जो सिग्नल है, इसका कलर चेंज करो, ये जो सिग्नल है DRX का, तो ये यहाँ से जाता है और यहाँ से होते हुए, मतलब कि इधर तो खैर मैंने पहले पहुंचा दिया, यहाँ से होते हुए अपने DP-DT स्विच में भी एंटर करता है, फिर DP-DT स्विच से होते हुए इधर आएगा और फिर इधर जाएगा। ठीक है जी? तो इसमें दो कनेक्शन इनपुट आउटपुट हुए कि नहीं हुए, तो इसलिए इसको डबल पोल डबल थ्रो कहा जाता है। ठीक है? अब होता क्या है कि ना पहले नोट 6 प्रो वगैरह में ये कंपनियां लगा के देती थी, लेकिन कंपनी को क्या करना पड़ा, कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी। आपके नजर में इसकी कीमत कोई नहीं है, 10-20 रुपए है, लेकिन एक कंपनी जो लार्ज स्केल पे मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है उसके लिए तो बहुत बड़ी रकम हो जाती है अगर वो इसको लगाए। अगर वो इसकी जगह कुछ कंपोनेंट लगा दे IC को हटा के, तो उसका बहुत पैसा बचने वाला है। बात मानते हो ये? अब मैं आपको आपके ही सामने एक, जैसे ये Redmi 5 Plus है मेरे पास, क्या इसके अंदर कंपोनेंट है DP-DT स्विच का? देख तो ले, तो पुराने मॉडल्स में आते नहीं थे। नोट 6 प्रो थोड़ा अच्छा मॉडल था, उसमें आया होगा, एक बार देख लीजिए। नोट 6 प्रो रेडमी नोट की सीरीज में आएगा। ये रहा। अब देखो यहाँ पर हम बोलते हैं एक बार कंपोनेंट मतलब कंपोनेंट नेम का पेज। तो ये कुछ इस तरीके का हमारे को स्विच मिलता है। ये वाला है, यहाँ पे कंपनी लगाया है ये ब्लैक वाला, ठीक है। अब देखो इस पर आप गौर से देखोगे, देखो इस पर कनेक्शन भी आ रहे हैं। देखो ये कनेक्शन यहीं से ही आ रहे हैं, इस एंटीना से। देखो लाइन्स देख रहे हो, गौर से थोड़ा देखोगे तो आ रही है इसमें। और देखो ये एंटीना वाली लाइन भी इसी में ही जा रही है, फिर यहाँ से होते हुए देखो इसमें आ रही है, दिख भी रहा है साहब। तो ये कनेक्शन ठीक है। कंपनी ने क्या किया कि कंपनी ने कॉस्ट कटिंग के लिए उसका जंपर निकाल दिया, मतलब कि इसके जुगाड़ निकाल दिया। अगर हम DP स्विच हमें ना मिले तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे जंपर लगा सकते हैं। वो कैसे? अब मैं कहूंगा सर जी ये वाला जंपर हम लगा सकते हैं। कैसे? देखो ये DP स्विच के पॉइंट है, अगर हम मदरबोर्ड से बाहर निकाल लें
अब यहाँ देखिए पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 2 और 4 पिन के बीच में अगर ये कॉइल लगा दे और 6 और 8 नंबर पिन के बीच में कैपेसिटर लगा दे तो आपको ये आईसी लगाने की जरूरत नहीं है डीपीडीटी स्विच को। आपका काम ये कैपेसिटर और ये कॉइल ही कर देगा। अब आप कहोगे सर जी आपने कैसे किया ये, तो मैं ये बताता हूँ कि इसका पीछे लॉजिक क्या है। कि जंपर तो मैंने बता दिया, चलो आप कर भी लोगे, लेकिन क्यों हमने यहाँ से यहीं तक ये कैपेसिटर लगाया, क्यों हमने यहाँ से यहाँ तक हमने कॉइल ही लगाया। इस बोर्ड में जगह खाली है, उसकी जगह इसने कंपोनेंट बैठाए कंपनी वालों ने पैसा बचाने के लिए। तो इस जुगाड़ को हम दूसरे मॉडल में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट जरा ना, उसमें मेरे को यूवी करना है। यूवी नहीं करना, मतलब स्टेंसिल बुक टेप लगाना था, भूल गया। लगा के जरा टेप। देखो डीपीडीटी स्विच का मैं नंबर ले लेता हूँ, उसके लिए मुझे लेआउट खोलना है। देखो जो जिनके लिए आज नया दिन है या फिर जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, क्योंकि नेटो सेक्शन की जो ट्रेसिंग है वो कोई भी लिखा सकता है और बता भी सकता है एक आधा फोन करके, लेकिन लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। तो नोट 6 प्रो का ना खोल करके मैं खोलता हूँ रेडमी 8 का, क्योंकि उसमें जुगाड़ है। जो रेडमी 8 के मॉडल में खोलेगा तो रेडमी 8 ये रहा, स्कीमेटिक खोलेंगे और लिया। कॉपी ले लेते हैं। ये रहा हमारा U3300 और इसका लेआउट स्कीमेटिक खोल लेते हैं। खोलने के बाद हम करेंगे पेस्ट। हमें ये डीपीडीटी स्विच तक ले जाएगा। देखो जैसे ही आपने क्लिक किया आगे, देखो इसके आगे लिखा हुआ डीपीडीटी स्विच, हाँ जी लिखा रहा डीपीडीटी। क्लास में है, मेरी आवाज आ रहा है? हाँ तो डीपीडीटी देखो दिख रहा है स्क्रीन पे। हाँ 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 सर। अच्छा ठीक। अब देखो इसमें क्या किया, ये आरएफ केबल वाली जगह है, यहाँ से सिग्नल चला और चल करके आईसी में जा रहा था, तो इसने क्या किया, आईसी ही हटा दी। इसने क्या किया, इसी लाइन पे आईसी हटा करके यहाँ पर एक कॉइल लगा दिया और कॉइल से ही ये सिग्नल आउट करवा दिया। तो ये वाला रास्ता क्या है, एमसी है, यहाँ पे रजिस्टर है ही नहीं, यहाँ पे भी रजिस्टर है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ रजिस्टर नहीं है तो क्या हो गया, ये कॉइल से ही सिग्नल इनपुट हुआ, सिग्नल आउटपुट भी हो गया। तो इसका काम खत्म इधर की तरफ से, है ना। ऐसी डाइवर्सिटी वाली साइड पे इसने क्या किया, वो डिजिटल सिग्नल है या नेटवर्क सिग्नल है उसका, यहाँ पर इसने कैपेसिटर लगाया इनपुट आउटपुट में। ये देखो यहाँ पे इनपुट हुआ तो कैपेसिटर से सिग्नल होते हुए पास होते हुए इधर चला गया और फिर ये डाइवर्सिटी वाली साइड अपना आया इनपुट आउटपुट में। ठीक है, अब यही जुगाड़ हमने क्या कर लिया, हमने इसको देख लिया इसने क्या किया, तो हम क्या करेंगे, आईसी हटा लेंगे और 6 और 8 के बीच कैपेसिटर लगाएंगे, जो कि इसने किया है। और
2 और 4 के बीच कॉइल लगाएंगे। यही तो किया है इसने, है ना भाई? तो हमने यही तो किया है यहाँ पर। ये देखो 2 और 4 के बीच में कॉइल लगा दी मैंने और 6 और 8 के बीच में कैपेसिटर लगा दी। तो ये इसका बाईपास मैंने बनाया हुआ। क्या बात समझ में आई? सर लेकिन कौन किस वैल्यू का लगाना है सर? कैपेसिटर अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, वो वैल्यू यहाँ दिखा रहा है। सर ये कोई भी मॉडल में कर लेते हैं लोग? हाँ कर सकते हैं, जिसमें डीपी डीटी स्विच हो। अच्छा ये देखो यहाँ पर वैल्यू दिखा रहा है 33 पीएफ कैपेसिटर की वैल्यू है, 25 वोल्ट का है। रजिस्टर और कॉइल का वैल्यू कोई नहीं है, 100 नैनो हेनरी है। हाँ 100 नैनो हेनरी कॉइल की वैल्यू है, लेकिन वैल्यू की दिक्कत नहीं है, आप लगा दो कॉइल और कैपेसिटर काम कर जाता है। ठीक है, मुझे टेंशन नहीं लगी। ओके जी। सर तो ये था हमारा डीपी डीटी स्विच का वर्क। अब इसकी वजह से दिक्कत क्या आती है? देखो अगर ये खराब हो तो इसका काम है मैनेज करना कॉलिंग सिग्नल और इंटरनेट सिग्नल को आपस में एक दूसरे से सिंक्रोनाइज करना, मैनेज करना। जब कॉल आए तो उसको वहां शिफ्ट करना, कॉलिंग चलानी है, इंटरनेट चला है तो इंटरनेट की तरफ शिफ्ट करना। अब होता ये भी है कि कई बार कि फोन में नेटवर्क लो आता तो इसके डीपीडीटी वो नेटवर्क लो आ रहा है कह रहा हूँ, अगर आपकी कॉल आई तो कॉल शिफ्ट नहीं हो पाई इंटरनेट की तरफ, या फिर कॉलिंग के दौरान आप इंटरनेट आपका बंद हो जाता है, या फिर आपका फोन के अंदर इंटरनेट आता ही नहीं जबकि कॉलिंग वॉलिंग सब सही हो रही, तो इसकी दिक्कत भी हो सकता है। कई सेटों में होता है ऐसा। ओके, इसकी वजह से क्या दिक्कत आएगी? कॉल चलेगा लेकिन इंटरनेट नहीं, या फिर इंटरनेट चलेगा कॉल नहीं, दोनों समय एक समय में एक ही काम होता है फोन। ठीक है ना? अगर आपके पास कोई कस्टमर ऐसा फोन लेकर आया तो पहले फोन को देख लो पूरा अच्छे से, कहीं ये वाटर डैमेज वगैरह तो नहीं हो गया एरिया। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक, अब आगे देखते हैं। अच्छा आपने सैमसंग के फोन में ये देखा है कभी कि ट्यूनर वो हाफ फ्लाइट मोड आ रहा है? ना तो फ्लाइट मोड से बाहर निकल रहा है, ना ही फ्लाइट मोड में जा रहा है। आता है ना, उससे नेटवर्क नहीं आता, कस्टमर कहता है नेटवर्क नहीं आ रहा है, लेकिन फोन हाथ में आपने लिया, आपको क्या दिखा? फोन फ्लाइट मोड में है, लेकिन ना तो पूरी तरह से फ्लाइट मोड में है, मतलब हिडन सा है ना? ना तो पूरी तरह से आपके फ्लाइट मोड में है फोन, और ना ही बाहर आ रहा है, तो वो बीच में फंसा रहता है। तो यहाँ पर एक ट्यूनर आईसी होती है जो इसके लिए जिम्मेदार होती है, और ट्यूनर आईसी सैमसंग के मॉडल्स में ही मिलती है। आजकल ये 5G मॉडल्स में भी मिलने लगी है, ओप्पो वीवो में भी मिलने लगी है, रेडमी वगैरह में भी मिलने लगी है, लेकिन पुराने टाइम में सैमसंग के 4G फोन्स में ही आ रही है। ओके जी। अब कैसे पहचाने इसको, है ना जी? कैसे पहचाने? पहले मैं इसको एक चीज करूं आपके सामने, मुझे बताना कि मैं स्टेंसिल रख रहा हूँ, यूवी लगी हुई स्टेंसिल इस पर, तो क्या आपको ये दाने दिख रहे होंगे थोड़े बहुत? तो क्योंकि लाइट ज्यादा है, रिफ्लेक्शन ज्यादा है ना? अभी भी ज्यादा है रिफ्लेक्शन। तो मुझे कुछ ऐसा करना है इसमें कि मेरे को देखो आईसी का डॉट यहाँ है, तो जहां आईसी का डॉट होता है तो वहां बॉल एक एक्स्ट्रा होती है, तो गौर से देखो क्या बॉल एक्स्ट्रा दिख रहा है मुझे? काफी ग्रीन हो गया है, नजर आना मुश्किल हो गया है। मैं स्टेंसिल लगाऊंगा तो मुझे कहां से दिखेगा? तो रोशनी भी ज्यादा कर रहा हूं तो दिखता नहीं। देखो साफ कर देता हूँ तो शायद कुछ शाइन आ जाए, है ना? पहले से तो शाइन आई, अब ऐसे तिरछा करके देख रहा हूं तो हमें दिख रहा है यहाँ पर बीच में कुछ सर्कल,
तिरछा करने पे देखो बहुत चौका मार रहा है ना। हाँ देखो ऐसे। तो यहाँ पे क्या कहीं पे बॉल दिख रहा है? ये एक्स्ट्रा बॉल है क्या? नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ये एरिया में बॉल, तो बॉल यहाँ पर है हमारे यहाँ, तो एक्स्ट्रा बॉल देखो ये रहा, ये रहा देखो। अब ये एक्स्ट्रा बॉल पे बॉल मैच करनी है। हमने इसको ज्यादा डार्क करा है जानबूझ के, क्योंकि वो खराब कर दे रहा था, इसलिए इसको हमने ओवर किया है। इधर की तरफ है, पहले भी इसको किया था उन्होंने ऐसे। तो क्या इस तरीके से हम इसमें डॉट को देख पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। कुछ इस तरीके से आपको नहीं दिखा होगा, मुझे ऐसे अंदाजे से बैठाना पड़ा। फिर वो यहाँ से लेजर बीम मारेंगे तो फिर केवल यूवी जो है ना वहीं का हटेगा, ठीक है ना, जहाँ पे बॉल बनाना है। तो इसीलिए उन्होंने मेरे से ऐसे इसको करने को बोला है, ठीक है जी। ये देखो इस तरीके से रख रहा हूं मैं, यूं मैं एक डॉट को देख रहा हूँ, उस हिसाब से इसको रख रहा हूँ, ठीक है। वो हम रख लेंगे बाद में। चलिए हो जाएगा काम, आगे बढ़े। तो ट्यूनर आईसी को मदरबोर्ड में देखा जाए तो सही है। कैसे हम देखेंगे? हाफ लाइट मोड इसके कारण आता है, वो बात आपको मैंने बताया, लेकिन देखें तो कैसा होता है। कोई 5G फोन खोल लेते, क्योंकि ज्यादातर 4G 5G दोनों में ही आ रही है। A53 5G खोल देते हैं, या A210 कोई और मॉडल हो तो बता दो। सैमसंग में ही आती है मोस्टली, आने को तो किसी में भी आ जाती है, पर पहले सैमसंग से इजी हो जाता है। सर शायद A23 5G उसमें भी होगा। मॉडल बताओ। A23 5G सर। A23 5G ये शायद सर। ओके, इसमें बता दे तो मैं तो 53 बता रहा था। ये तो क्या दिक्कत है? आया क्या आपके पास? सर वो 900 रुपये का आया था, शायद मुझे लगा उसी में है। कोई बात नहीं, तो उसका बोर्ड आपके सामने होगा, है ना भाई। अब ये देख रहे हो आप, ये छोटी हाँ सही है। हाँ, ये तो छोटी छोटी होती है ना कॉर्नर्स में। ये 10 की जो छोटी छोटी ये जो आईसियां हैं, इनके ऊपर पानी नहीं जमना चाहिए। यही ट्यूनर आईसी है। अगर इसकी डिस्कनेक्शन हुई तो इसमें क्या होता है, 1.8 पावर से जाता है इस आईसी में। इसको भी 1.8 जाता है, इस पे भी 1.8 जाता है, और कहीं बोर्ड में ट्यूनर आईसी लगा है तो वहां पे भी जाता है। अब 1.8 अगर नहीं गया पावर आईसी से, ये बॉल इसको सड़ गया, निकल वाटर डैमेज हो गई आईसी, तो नो सर्विस आ जाएगा। हाँ सर 900 रुपये आया है 900 रुपये आया था सर ये। हाँ, दूसरा, अगर की वजह से इस आईसी का क्लॉक और डाटा का पिन का कनेक्शन सीपीयू से टूटा, जैसे सीपीयू से टूट गया, जैसे यहाँ सीपीयू है दूसरी तरफ, और ये सीपीयू का कनेक्शन क्लॉक और डाटा का ऐसे, और इससे सीपीयू से टूट गया, दोनों का कॉमन ही होता है, और सीपीयू से टूट गया तो आएगा हाफ लाइट मोड। क्या बात समझ रहे? जी सर। हाफ लाइट मोड। अब इसका डाटा पढ़ो आप। पहले हम ये देखें इसके पिन नंबर 1 कहाँ है। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्कीमेटिक खोलेंगे। दोनों जगह देखो, ट्यूनर आईसी दो जगह होती है, मेन बोर्ड में भी होती है, सब बोर्ड में भी होती है। कई बार आपने सब बोर्ड बदला होगा तो आपका नेटवर्क बग गया होगा, नो सर्विस आ गया होगी, हाफ लाइट मोड आ गया होगा, तो समझते हैं कि बोर्ड खराब है। होता क्या है कि उसमें ट्यूनर आईसी लोकल होती है सब बोर्ड में, तो काम नहीं करती। ओके,
अगर ट्यूनर आईसी का 1.8 मिस हुआ तो नो सर्विस आता है, और अगर ट्यूनर आईसी का क्लॉक और डाटा लाइन मिस होती है तो हाफ लाइट मोड आता है। क्या ये बातें याद रख लोगे? हाँ जी, क्या ये बातें याद रख लोगे? ठीक, क्योंकि ये चीजें इतना डीपली कोई नहीं बताता। सर कैसे दोहराइए लास्ट वाली लाइन जो आपने बोली? हाँ जी, सर कैसे दोहराइए? दोहरा देते भाई। सर ध्यान आज- रखिए। अरे ध्यान भटक क्या गया यार, मैंने कौन सा ध्यान भटका दिया है? ये देखो, अगर 1.8 लाइट मिस होगी तो क्या आएगा? नो सर्विस। नो सर्विस। और अगर SCL SDA यानी RFID डेटा RFID क्लॉक मिस हुआ तो हाफ लाइट मोड। ओके, क्लियर? अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ इसका बना रखा है नक्शा, देखते जाइए। यहाँ देखिए, एक ट्यूनर आईसी ऊपर मेन बोर्ड में लगी है क्या? मैंने बना रखी है ऐसे ही, और 3 ट्यूनर आईसी सब बोर्ड में बनी हुई है। देखो 1 2 3, ठीक है। अब ये वाली ट्यूनर आईसी का क्लॉक डाटा सीपीयू से जुड़ा है, 4 नंबर पिन पावर से जुड़ी है, क्लॉक डाटा 5 और 6, इसमें भी वही है। 1.8 लाइन सब बोर्ड से होते हुए, मिडिल फ्लैग से होते हुए, ऊपर वाले बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर से होते हुए 1.8 पावर से आएगा, ठीक है। और तीनों का क्लॉक और डाटा एक साथ आपस में जुड़ा हुआ होता है, इसलिए जोड़ा हुआ है। नीचे जो ट्यूनर ऐसे लगी है, और तीनों को कॉमन क्लॉक डाटा सीपीयू की तरफ जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, इसकी क्लॉक को आप देखेंगे कि कहाँ पर है हमारी ट्यूनर आईसी, इसके बारे में डिटेल पढ़ना है। देखो जी, ये रही हमारा A23 5G है, तो ये वाला कॉपी किया हमने और इसको देखें। तो अगर पिन नंबर 1 ये है तो बिट मैप में हमें दिखेगा कि पिन नंबर 4 कहाँ पे है। ये हमारे पास इस तरफ देखो ट्यूनर आईसी लगी है, और 1 2 3 4 चौथा नंबर पिन पे क्या आ रहा है? 1.8। देखो पूरे मदरबोर्ड में से फैला हुआ है पावर आईसी से, तो 1.8 आ गया क्या? एक ट्यूनर आईसी ये लगी हुई है, एक ट्यूनर आईसी ये लगी हुई है। हाँ जी, लगी है क्या नहीं? ट्यूनर आईसी और लगी है यहाँ पे। क्या 10 पिन की कोई आईसी मिले तो ट्यूनर है, बाकी तो फिर एम्पलीफायर या फिर बाकी नेटवर्क आईसियां होती हैं। अब देखो, अगर ये दोनों में सड़ गई तो इसकी वजह से इसको क्लॉक डाटा पहुंच नहीं पाएगा, फोन कहाँ चला जाएगा? हाफ लाइट मोड में या फिर नो सर्विस में। बात समझ में आ रही है? 1.8 पावर से ये पिन नंबर 4 पे जाता है, ये मेन बोर्ड वाली साइड दिखा रहा हूँ। अब क्लॉक डाटा देखते हैं। देखो क्लॉक और डाटा पूरे सीपीयू से जुड़ता है, बाकी आईसीयू से होते हुए देखो यहाँ पहुंचा कि नहीं पहुंचा? सीपीयू में पहुंचा। ये डाटा और क्लॉक की लाइन्स बाकी आईसीयू से होते हुए, ये देखो इधर भी क्लिक करता हूँ, ये क्लॉक की लाइन और डाटा की लाइन जा रही है सीपीयू के अंदर। तो ये ऊपर वाला साइड है, इसलिए मैंने यहाँ पे रफली बनाया हुआ है। इधर ऊपर वाला साइड पर देखो ऐसे बनाया हुआ, देखो ये क्लॉक डाटा सीपीयू में है ना, और 1.8 लाइन पावर से है ये वाली। ओके, अब नीचे का वाला सीन भी समझ लो। देखो नीचे 3 3 4 4 इसमें है क्या? सब बोर्ड देख लेते हैं। सब बोर्ड लगने के बाद अब आपको क्या यहाँ पे कोई एक आईसी दिख रही है? ये हो सकती है 10 बिट की आईसी, ट्यूनर आईसी है ये, दिखा क्या? जी सर। अब कितनी ट्यूनर आईसी इस बोर्ड में देख लेते हैं। एक ही है क्या? एक तो ये रही, 2 सर। कितने? 2 है। एंटीना के साइड में भी एक ये है, और दूसरी तरफ भी देखते हैं, एक यहाँ पर है। 2 हो गई। अब 2 है तो दोनों की कॉमन सप्लाई होगी कि नहीं? अब मुझे ये नहीं पता चल पा रहा है इसमें डॉट कहाँ है, और ये थोड़ा सा लफड़ा हो रहा है क्योंकि इमेज धुंधला है, ठीक है। अब इसकी काउंटिंग के हिसाब से तो चलते नहीं, लेकिन एक बार देख लेते हैं। 4 नंबर पिन नहीं, ये नहीं है, ये है 4 नंबर पिन, यानी कि एक ही नंबर पिन यहाँ होगा। 1 2 3 4 5 और 6, इसका डॉट ऐसे है। ये देखो ये वाली लाइन देखो 1.8 की लाइन है, 4 नंबर पिन। देखो तो इसका 4 नंबर पिन और इस ट्यूनर आईसी का भी 4 नंबर पिन, दोनों का एक साथ जुड़ा है या नहीं जुड़ा? कोई सारे भाई म्यूट कर लो।
पिन 1.8 वाली सब बोर्ड में देखो, बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर। अब 5 और नंबर 6 नंबर भी देखें, क्या अगर ये क्लॉक की है तो उससे भी जुड़ी है ना, देखो इसकी भी क्लॉक लाइन इससे जुड़ी है। अब सर्किट को क्या है, जोड़ना है तो मिडिल पत्ते से ही तो जोड़ना होगा। अब ये वाला पॉइंट जो है पत्ते से होते हुए ऊपर से ही तो आने वाला है, यहाँ से इस वाले कनेक्टर से, बोलो। अब ये दोनों पॉइंट है क्लॉक डाटा के, जो ये नीचे जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? और ये सीपीयू से ही जुड़ा है लास्ट में, बोलो जी। सब है क्लास में? जी सर, जी सर। तो ये रफली डायग्राम जो मैंने बनाया, क्या ये समझ में आया है? ये देखो ऐसे तो आएगा ये। अब आपको चेकिंग क्या करनी है, अगर ट्यूनर आईसी से कोई गड़बड़ है तो आप उसको ट्यूनर आईसी का जीआर ले ले, सड़ी हुई ना हो, और वहां पे 1.8 वोल्टेज होना चाहिए पिन नंबर 4 पे, ठीक है? इसके कारण खराब होने से अगर इससे कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हाफ लाइट मोड आ जाता है, और 1.8 लाइन मिस हुआ तो वो नो सर्विस आ जाता है। इसी के सड़ने से कॉर्नर वाली आईसियां, किसी फोन का, नेटवर्क फोन का आजकल का रिपेयर करने से पहले कॉर्नर में लगी हुई छोटी छोटी आईसियां जरूर देखें, ये वाली, क्योंकि इनके सड़ने से पूरा नेटवर्क भग सकता है। बात मेरी समझ में आ रही है? क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते, हमेशा आईसी पे अटैक का सोचा जाता है कि सीपीयू बड़ा है उसी को मारो, घर के मुखिया को मारो पहले, बच्चे तो खुद ही डर जाएंगे। इसी लोग इसी पे चलते हैं, सीपीयू दिखता है सबको, और सीपीयू पर अटैक बाद में करना, पहले साइड की छोटी छोटी आईसियां करना काम, ठीक है? क्या बात समझ में आया? तो ट्यूनर आईसी और ये समझ में आया। कल हमने कहा था आपको कि 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल करा लेनी है फोन में, करवा ली थी? कर ली थी? हाँ जी। मैंने 2 कौन सी एप्लीकेशन बोला था? एक तो बोला था संचार साथी ऐप, और एक फोर्स 4G LT। लेकिन संचार साथी ऐप तो आप फोन को वेरीफाई करते हो ना, IMEI नंबर, उसके लिए है या नहीं? अब आ जाते हैं अगली चीज पर कि हमने जो भी फोन देखा है 4G देखा है अभी तक, 5G फोन का नेटवर्क कैसे अलग है। देखो आपके सामने ये वाला फोन इन्होंने खुलवाया ना मेरे से, कौन सा मॉडल था जो भी। अब इसके अंदर देखो आप नेटवर्क सेक्शन का एरिया देखना कितना कंफ्यूज करेगा भाई। कितने सारे आपको पीएफओ दिखेंगे, एक तो ये है, ठीक है, इससे भी पीए लिखा है, पीए ये भी लिखा है, और दूसरी तरफ देखें, यहाँ की तरफ कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ की तरफ नहीं। अब कैसे पहचानो 2 पीए में से कौन सा 4G है कौन सा 5G? अच्छा फोन 5G है भी या नहीं? 5G है ये मॉडल? सर मेरे पास जो सैमसंग A23 है वो 4G है। ये वाला 5G की 4G है? मुझे नहीं पता लगा। 4G है सर, ये वाला 4G है। A256 वो 5G है। ये M255 के 4G CPU है, ये 4G है। इसलिए मुझे 4G लग नहीं रहा। कोई नहीं, A14 5G बोल देते, ठीक है? ये रहा, A14 में 4G भी आता है 5G भी आता है, नहीं भाई? अब इसको देखो कितना फर्क है। नेटवर्क सेक्शन में बाकी चीजें बंद कर दो। अब बताओ, यहाँ आते, अब बताओ भाई, ये वाला भी देखो कितने सारे, ये भी आपको पीएफओ ही लग रहा है। एक मिनट, ये पीएफओ लग रहा है भैया, ये भी पीएफओ लग रहा है भैया, पिनो वाला, ये भी पिनो वाली आईसी है, ये भी पिनो वाली आईसी है। कितने सारे पीएफओ समझोगे आप? ये तो RFIC क्योंकि इसकी बॉल है। और फिर यहाँ पर भी दूसरी तरफ भी देखेंगे, दूसरी तरफ भी बहुत सारी आईसियां दे रहा है ये। तो अब हम कैसे रिपेयर करें इसका नेटवर्क? अब देखो यहाँ पर भी है, कितने सारे पीए, पीए मतलब पावर एम्पलीफायर, ठीक है? पीए मतलब पावर एम्पलीफायर। इसके लिए हमें क्या करना, हमें बैंड का नॉलेज होना चाहिए। कैसे बैंड का नॉलेज, मैं दिखाता हूं। बैंड की नॉलेज के लिए मेरे पास डॉक्यूमेंट था, ये था,
ये तो वो है हार्डवेयर, ये बैंड नॉलेज इसमें नहीं। कहाँ गई स्टडी मटेरियल का हमारा? इसमें तो प्रोटोकॉल्स हैं, फॉल्ट फाइंडिंग है इसमें। ठीक है, दूंगा मैं आपको सारा, 1 मिनट। हाँ, यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है क्या 4G और 5G बैंड्स? हाँ जी जी सर, जी सर। अच्छा बताओ, अगर किसी पे लिखा है LB, वो क्या चला रहा है? 2G। क्या चला रहा है? 2G, यानी लो बैंड। लो बैंड मतलब होता है 2G, ठीक है। मीडियम बैंड होता है आपका 3G, ठीक है। हाई बैंड होता है 4G, और अल्ट्रा हाई बैंड होता है 5G, जिसका बैंड के हिसाब से भी नंबर बताता। देखो, अगर किसी कोई बैंड 8 यूज कर रहा तो वो लो 2G और 3G बैंड है, बैंड 3 और बैंड 8। लेकिन बैंड 40 आपका 4G के लिए इस्तेमाल होता है, और बैंड 77 न्यू रेडियो मतलब N77 मतलब न्यू रेडियो आपका 5G के लिए इस्तेमाल होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा पिन कौन सा बैंड को सेलेक्ट कर रहा है, सर्च कर रहा है? इसके लिए हमारी मदद करता है स्कीमेटिक, ठीक है। इसके लिए हमारी मदद कौन करता है? स्कीमेटिक, कि हम देख लें कि कौन सा बैंड हमारा सपोर्टेड। जैसे मैंने A14 5G आपके सामने खोल दिया है, खोल भी देता हूं, ये है। तो कैसे हम पहचाने कि 5G PFO कौन सा है? ज्यादातर ये भी होता है, मुझे नहीं पता कि ये 5G PA है, ये वाला जो लिखा है जिसपे PA 780-78, या फिर ये वाला। ये दोनों तो देखने में तो दोनों ही सिल्वर है ना भाई? अब कैसे बताऊं कि कौन सा 5G है? लेकिन हम ये बता सकते हैं मेन एंटीना लाइन किस PFO में पहले जा रही है, उससे पता लग जाता है। वो तो लो बैंड PA है, जिसमें मेन एंटीना लाइन पहले जाती है ना कैटो वायर की, तो वो लो बैंड PA होता है। तो लो बैंड PA को देखने के लिए देखो, इसका नेटवर्क का PDF खोलो, क्योंकि बिना डायग्राम के बहुत सी कुछ नहीं कर पाओगे, उसको बस चलाना आना चाहिए। खरीद तो सब लेते हैं, ठीक है, खरीद तो सब लेते हैं, लेकिन यूज करना आना चाहिए। अब बताओ, ये बताओ LB किस पे लिखा है? LB इस पे लिखा है, यानी ये वाला 2G PA हुआ, है ना भाई? 2G PA कौन सा हुआ? ये वाला लो बैंड PA, ये क्योंकि इस पे लिखा है इस लाइन पे कि इसमें जा रही है ना जी? क्या बात समझ में आई? लो बैंड PA एंटीना लाइन जिसमें जाए पहले। अब कहोगे सर जी एंटीना लाइन तो ये भी बनी है, यहाँ पे भी तो बनी, लेकिन क्या इस पे लो बैंड लिखा है? कहीं नहीं लिखा है ना, इस एंटीना पे लो बैंड नहीं लिखा है। लो बैंड हमारा 2G वाला यही है। चलो एक हो गया। अब 4G 5G कैसे पहचाने? चलो लो बैंड पहचान लिया, बाकी भी तो पहचानना है 4G और 5G। उसका क्या करें? उसके लिए भाई अब इतना ही कर सकता है बस हार्डवेयर सॉल्यूशन हमारे लिए, बस लाइन लो ही नहीं दिखा सकता, इससे ज्यादा नहीं दिखाता है। अब हम क्या करें? तो हम क्या करेंगे, हम खोलेंगे स्कीमेटिक और लेआउट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया है कि आपको N77 वाला 5G का है और B40 आपका 4G का है ना जी? ठीक है, तो अब हम डिटेल्स लेंगे किस PFO का क्या है। यहाँ पे लिखा है ये वाले PFO पे PAM 1000। PAM का मतलब है पावर एम्पलीफायर मॉड्यूल। इसका फ्रीक्वेंसी देखें कितने पे ये काम कर रहा है। यहाँ पे लिखा है PAM 1000, इस पे क्या लिखा है जी? 2G और मीडियम बैंड LMB, लो मीडियम बैंड, ठीक है। यानी कि इसमें लो भी है मीडियम भी, मतलब 2G 3G ये हो सकता है अपना। क्या बात समझ में आ रही? लेकिन इसमें कहीं पे भी हमें
बैंड का जिक्र है तो उससे भी हम समझ जाएंगे क्या ये 5G का भी काम कर रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे देखना गौर से, कहीं पे बैंड लिखा हो, LP वगैरह नहीं। यहाँ देखो, यहाँ बैंड देख रहा, B1, B2, B66, B20, B26 दिख रहा है कि कहीं पे भी हमें बैंड 40 दिखा। इसमें जितने भी बैंड है सारे लो बैंड, यानी 3G और 2G बैंड को ये PFO सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर 3G का दिक्कत है तो इस PFO की भी तरफ जाना पड़ सकता है। अभी हमें 4G PFO नहीं दिखा। 4G PFO क्यों नहीं दिखा? क्योंकि अभी हमने देखा नहीं। हम जाएंगे फिर से दूसरा कोई PFO को कंप्लीट करने के लिए। अब हम ये वाला PFO देखते हैं, यहाँ पर है ये वाला पैम। पैम को देखना होता PAM, PWM, पावर एम्पलीफायर मॉड्यूल। अब ये देखें ये कितने को ले रहा है, ये आ गया जी पैम। इस पे लिखा है मीडियम हाई पैम, लो नहीं है इसमें। तो यानी कि इसके बैंड पड़े कौन कौन से? यहाँ पे देख रहे हो B40 लिखा है क्या? B40, N40 देख रहे हो? इसका मतलब ये जो बैंड है ना, ये N40, B40, ये 4G के लिए, यानी ये 4G PFO काम कर रहा है। 4G के लिए ये वाला PFO काम कर रहा है, इसलिए स्कीमेटिक की जरूरत पड़ता है। अब आ जाते हैं 5G PA की तरफ, कैसे जाएंगे? चलो, दो को हमने देख लिया, एक यहाँ पर लगा एक PAM, इसको देखते हैं क्या है। पैम से ढूंढ रहा हूं मैं, पावर एम्पलीफायर मॉड्यूल, ये आ गया। यहाँ पर कुछ लिखा है क्या? N78, N78 मैंने क्या बोला था, 5G के लिए यूज होता है। 77, 78 आगे एक ही बार में 5G PA। अभी कौन सा है बोर्ड में? पैम 2000 यहाँ पर है कुछ इस तरफ, यानी देखने में कैसा है ये वाला। अब देखो, अब स्कीमेटिक के सहायता से हमने क्या क्या पहचान लिया, ये देखो। ये बताओ, हमने इसको देखा, ये वाला मैं लिख देता हूँ। हमने देखा N77 इस पे आ रहा था, क्या हो गया ये? 5G PA। एंटीना लाइन इसमें गई, ये लो बैंड PA यानी 2G PA। मैंने इस पे देखा था, इस पे बैंड 40 आ रहा था, ये 4G PA हो गया, है ना जी? और दूसरी तरफ मैंने इसका पार्ट कॉपी किया तो ये मीडियम हाई बैंड था, ये वाला। तो ये 3G 2G PA। अब बताओ, सारे PA को पहचान लिए नहीं पहचान लिए स्कीमेटिक की सहायता से? थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, बैंड की जानकारी होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब ये चीज MI में देखते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा सैमसंग से भटक के थोड़ा सा 5G MI का भी देखते हैं। नोट 12 है हमारे पास, एक Redmi Note 12 Pro, जो कि ना तो छोटा मॉडल है ना ही बहुत बड़ा मॉडल, लेकिन सही है, समझने लायक है, 5G है। ठीक है भाई। अब इसका भी हम देखते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि हम भाई 5G को कैसे पहचाने, 4G को कैसे पहचाने। नहीं भाई, मैं पहले करता हूँ इसको बात। आज नॉलेज वाली क्लास दे रहा हूँ मैं, कोई CPU बोल नहीं कर रहा हूँ आज, है ना? अब देखो इसमें भाई, इसमें तो बड़े मोटे मोटे हैं, तंदुरुस्त लोग हैं इसमें। तो ये भी है तंदुरुस्त, ये भी तंदुरुस्त है, ये भी तंदुरुस्त है, मतलब ये सारे PFO है इसमें। तो ये तो बहुत कंफ्यूज कर दिया, कैसे पहचानूं कि ये क्या है ना भाई? सब लोग हैं क्लास में। अब ये देखो अलग ही हो गया ना मामला सैमसंग से। देखो MI वाला और ओप्पो, वीवो, रियलमी की, OnePlus की टेक्नोलॉजी एक ही है, सैमसंग अपनी अलग टेक्नोलॉजी यूज करता है, इसलिए मैंने जानबूझ के अलग मॉडल खोला। अब मुझे ये बताओ, क्या चीज? 10 में से 5 लोग ही बचे। बोर हो गए लग रहा है। ऐसा होता है ना, देखो भाई, अब 5G फोन नहीं प्रिपेयर करोगे तो क्या करोगे? 4G फोन में यार पैसा कस्टमर दे ही नहीं रहा है। सही बात। और अब तुम देखते होंगे YouTube पर 4G पे ही फोन लोग सिखा रहे हैं,
5G पे बहुत कम लोग आ रहे हैं, 5G पे तो बस डेड लेसन ही ला रहे हैं बस। कोई ऐसे बता ही नहीं रहा कि ऐसे पहचानो 5G PA को, है ना भाई। उसको वो पेड कंटेंट है ना एक तरह से, वैसे भी ये सब कुछ ही फ्री, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी मतलब बहुत बड़ी नॉलेज है क्या है, नहीं। हम किसी को फ्री में कुछ देते हैं ना तो उसकी कदर नहीं होती। अब आप तो देखते ही हो कि भाई देखो भंडारे में हलवा बढ़ता है, उसको कोई कदर नहीं, नाली में पड़ा मिलता है आपको, प्रसाद होता है। और वही हलवा घर में लगाओगे तो एक चम्मच नहीं छोड़ोगे, नहीं। तो वही होता है सेम, फ्री की कदर नहीं है चाहे वो कितना ही यूजफुल हो। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम आते हैं इस पे कैसे पहचान। अब देखो हमारी मदद थोड़ी बहुत तो ये कर देगा, किससे, एंटीना लाइन जो नेटवर्क सेक्शन में दिखाता है। पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं लो बैंड पीए कौन है, जिससे कि नेटवर्क वाट जोड़ी है सबसे पहले, ठीक है ना। देखो इतनी तो इसने हमारी मदद कर दी कि यहाँ से लो बैंड पीए चला, देखो लो मीडियम हाई बैंड, ठीक है ना, लो बैंड। तो यहाँ से सिग्नल चला, ये म्यूचुअल कपलर से पार करते हुए कहाँ चला गया, देखें गया 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 इस वाले में गया, मान ली, यानी कि लो बैंड TRX रिसीविंग ट्रांसमिटिंग लो बैंड की इससे हो रही है, यानी ये बेचारा 2G है। अब छठ हुआ, छटनी हुई थोड़ी सी, हुई ना छटनी, ये हो गया 2G। एक बार देखोगे समझ नहीं आएगा, तरीके से देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। अब एक बात बताओ, कई फोनों को तो स्कीमेटिक ही नहीं है या डायग्राम ही नहीं है, तो कैसे पता लगेगा। तो ये नंबर देख लो, ये नंबर का अगर किसी में मिले आपको तो समझ जाना लो बैंड पी है, ठीक है। अब बात आती है लो बैंड के अलावा 4G PA कौन सा है, क्योंकि 3G तो इंडिया में बंद हो चुका है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन 3G तो ये दिखाएगा हमें, लेकिन 3G बंद हो चुका है इंडिया में। चलो जी अब अगला देखते हैं, इस PFO के पिनों को पढ़े तो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, क्या पता यही बैंड मुझे मिल जाए तो स्कीमेटिक खोल दूंगा। ये वाले पे तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मीडियम हाई बैंड ही लिखा है, मीडियम हाई बैंड 2G 3G होता ये वाला, तो ये हो गया हमारा 2G 3G। फिर भी मैं इसका कोड अपना स्कीमेटिक में कॉपी करके दिखाता हूँ डीपली। देखो मैं अगर आपको लिखवाऊंगा ना फोल्ड तो वो जल्दी हो जाएंगे कि भाई नो सर्विस आए तो इस IC पे काम करो, ये आए तो ये काम करो, वो जल्दी हो जाता है। लेकिन थोड़ा डीपली समझने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है बेटा, क्योंकि आपके धीरे धीरे सभी टॉपिक हो गए। अब विदा लेने का समय आ रहा है सॉफ्टवेयर कराने के बाद, क्योंकि अभी सभी क्लास खत्म हो गया, नहीं हम रिपीट क्लास भी देख लेंगे, तो फिर आपसे सपोर्ट में मिलेंगे हम लोग। लेकिन ये चीजें नॉलेज में उस समय वहां नहीं दे पाऊंगा, इसलिए सोच रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज दूं, ठीक है ना। आप नहीं पूछ रहे हो सर जी 5G बता दो, लेकिन मैं खुद ही बता रहा हूँ ना, आपके एक भी सवाल आपने नहीं किया कि सर जी 5G बताएंगे कि नहीं, क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा है, तो मैं खुद ही आपको पूरा दे रहा हूँ, नहीं जी सर। अब कॉपी किया मैंने। अब कॉपी करने के बाद इस कंपोनेंट को हम देखते हैं स्कीमेटिक में कौन से बैंड ये सपोर्ट कर रहा है, ये PFO। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देख लो खुद ही बता रहा है बेचारा, है ना आसान। देखो दिखा दिया 3G 4G, सर। देख रहे हो 3G 4G मीडियम हाई, बताओ पता है ना। तो ये हमारी हेल्प कर देता है। इस फोन में 2 4G PA है, क्यों है बताता हूँ। चलो इसको तो हमारा पता लग ही गया कि ये भी हमारा 4G PA है, ये वाला। अब तक हमने इसको देख लिया, ये 2G PA और ये मीडियम हाई 3G 4G, ठीक। अब इसकी बात रह गई है एक, और इसकी बात रह गई है, ठीक है। तो ये जो ब्लैक वाला है इसको देखते हैं ये किस बैंड के लिए लगा है, ठीक। कॉपी किया, ये आ गया एंड PA। तो इसका बैंड कौन कौन से ले रहा है, देखो यहाँ देखो बैंड 40 लिखा रहा है क्या, 41,
बैंड 41 किसके लिए इस्तेमाल होता है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, बैंड 40 और बैंड 41 एक इमेज में दिखाया था ना मैंने। 4G के लिए यूज होता है, 4G बैंड के लिए दिखा रहा है यहाँ पे बैंड 41। हालांकि इसमें सारे हैं, लेकिन स्पेशली ये 4G के लिए भी लगा है, इसने भी 4G थोड़ा सा दिया हुआ है, तो ये भी 4G हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 5G कैसे जाए देखो। ये अपना इसका रह गया नंबर कॉपी करना, ये वाला कॉपी किया, इस पे क्या लिखा है M77 M78, तो यानी कि ये हमारा 5G की। किस किस को ये चीजें थोड़ी सी समझ आई हैं आज? आ गया है, हालांकि आ गया। मैं कह रहा सर जी जल्दी खत्म करो क्लास, आ गया समझ आ गया है? क्योंकि मैंने बहुत थ्योरी दे दिया है। नहीं, हमारे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स है जिसमें लिखा होता है लो मीडियम बैंड का, मैंने दिया था उसमें नोट्स फोल्डर है हमारे पास एक, तो हम उसको ऐड करेंगे आपके नोट्स में। ये कहाँ गया? ये रहा। ये देख रहे हो, ये कितनी सारी चीजें मैं मेहनत से बनाता हूँ सारे नोट्स, लेकिन हर बैच में बनाता हूँ क्योंकि बनाए बिना ना समझ में नहीं आती है, इसी वजह से। ठीक है, स्टडी मटेरियल कहाँ गया? ये रहा। तो मैं इस बेस पे आपको बताया है। तो कैसे है ये वाला? कहाँ गया हमारा? हाँ, ये वाले देख रहे हो जी, है ना? ऐसे थे ना कुछ वो देखने में। हाई बैंड का ये बैंड याद कर लेना भाई, क्योंकि बैंड से ही पता चलता है कि कौन सा पीएफओ किस काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ देख रहे हो आप, ये देख रहे हो लो बैंड पी एसडीआर जो है आरएफआईसी है, आप एसडीआर जो है आरएफआईसी है। हर एक 5G फोन में क्या होता है, हर एक पीएफओ के लिए अलग एंटीना निकला होता है, सभी के लिए। अब बताओ ये वाला कौन सा पीएफओ होना चाहिए? बैंड 40 लिखा है तो 4G होना चाहिए कि नहीं? है या नहीं भाई? ये वाला 4G पीए होना चाहिए, ये 2G पीए होना चाहिए, लो बैंड पीए। ये 21 तो 3G हो गया, और ये हो गया अपना 5G पीए। ठीक है, M77 D40 आपका 4G पीए होता है, ये 4G पीए। अब बताओ हो गया ना? देखो इजी और थोड़ा सा यहाँ पे देखो डिस्क्राइब भी क्या हुआ कि LTE के कौन कौन से बैंड है। 581340, देखो आपको भी सोचिए बैंड तो 40 और 41 ही आप बोल रहे हो। आपने देखा होगा कि कई फोन वैसे होते हैं, क्या होते हैं कि 4G होते हैं, ठीक है, और 4G नेटवर्क उसमें कनेक्टेड भी है, दिखा रहा है 4G LTE होता है ऐसा, लेकिन साली कॉल तो आ जाती है, इंटरनेट नहीं चलता। क्या होता है ऐसा? तो उस समय आपका फोन जो है लो बैंड पे कनेक्टेड है 4G के, इस वाले पे, और ऐसे में आपका नेटवर्क एक्सेस तो आपको मिल जाता है, कॉलिंग हो जाता है, नेटवर्क कवरेज एरिया में आप रहते हैं, लेकिन इंटरनेट नहीं मिल पाता है, डाटा स्पीड कम होती है, नेटवर्क कवरेज एरिया ज्यादा होता है इस बैंड पे। लेकिन अगर आपका फोन इस पे कनेक्ट हो गया तो आपको डाटा स्पीड भी मिल जाती है। कंपनी अलग अलग टावर पे भी 4G कनेक्टेड आपके करवाती है, क्योंकि आपको डीपली एक्सेस मिल सके इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। क्या बात समझ में आ रही है? LTE ब्रांड्स के आप जरूरी नहीं है कि आपका फोन 4G पे सिलेक्टेड है तो आपका नेट फास्ट चलेगा, उसको बैंड 40 या 41 पे कनेक्टेड होना भी जरूरी, ठीक है। इसी वजह से देखो एक आपके सामने में बड़े फोनों में क्या सीन है, देखो एक यहाँ खोलते हैं हम, क्योंकि समय है तो आगे चीजें खोल लेते हैं। कि हम एक नॉर्मल 4G फोन खोलते हैं, मान लो Redmi Note 10 लिख देता हूँ, बढ़िया सा है। अभी 4G पहले खोलता है, Note 10 खोल दिया। अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिखा रहा है, तो स्पेसिफिकेशन में देखो इसमें जाना,
कौन कौन से 2G बैंड ये सेलेक्ट ला रहा है, कौन कौन से ये आपके 5G दिखा रहा है सपोर्टेड। देखो 5G तो कर रहा है नहीं, फोन तो 4G के अंदर ही दिखा रहा है। हाँ जी, इसने क्या क्या बता दिया इंडिया में कौन कौन से बैंड सपोर्टेड है 4G के, नीचे दिखा रहा। देखो कितनी चीजें जानकारी अगर हम जुटाना चाहें, आप बैंड के बारे में समझना। बैंड पास फिल्टर आपको बताया था मैंने, हर एक फोन अलग अलग बैंड के लिए लगा होता है, मतलब नेटवर्क सेक्शन का अंत नहीं है जैसे डेड का होता है। फिर भी हम थोड़ा सा इसको डीपली समझ रहे हैं। हाँ ये देखो, ये मैंने 4G बैंड देखे। इंटरनेशनली ये फोन इतने सारे बैंड सेलेक्ट सपोर्ट करता है क्योंकि ये फोन में, क्योंकि फोन अगर बाहर गया कंपनी से इंडिया से, तो वहां पर 1, 2, 3 के अलावा 5, 7, 20, 28, 38 ये बैंड विदेशों में भी 4G नेटवर्क प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना भाई। देखो ये अलग है इंडिया से, ये अलग है, और ये अलग है, और ये अलग है ना भाई, अलग। क्लास में हो? तो कंपनी ने फोन बनाया, इंटरनेशनल बैंड भी उसने दिए कि अगर आप कहीं और जाए वहां पे ये बैंड चल रहा हो तो आपके फोन में नेटवर्क आ जाएगा। इंडिया के अंदर ये वाले बैंड सपोर्ट करता है। देखो 1, 3, 5, 8, 40 और 41 4G बैंड के लिए। क्या बात समझ में आई? अब एक 5G फोन ले लेते हैं। कौन सा लेते हैं? S24 अल्ट्रा या 5 भी ले सकते हैं। इसके बारे में हम क्या समझना चाह रहे हैं, जो बड़ा मॉडल खोल लिया। देखो इंटरनेशनल ब्रांड है, इस कारण से मैंने खोला, ठीक है। अब देखो 4G बैंड इंटरनेशनल इतने सारे हैं, लेकिन यूएस से ये अनलॉक आता है आपका ताकि सभी कंट्री में चल पाए। अब 5G बैंड देखो कितने सारे दे रहा है ये, लेकिन जब जितने भी ये 5G बैंड यहाँ तक है, इतने तक, तो यहाँ पर इंटरनेट स्पीड अच्छी नहीं मिलेगी। जैसे ही फोन आपका बैंड 77 पे कनेक्ट होगा तभी इंटरनेट स्पीड अच्छी मिलेगी। क्या बात समझ में आ रही है? इंडिया में तो 257 का बैंड इस्तेमाल होता ही नहीं, जो इसने दिया हुआ इंडिया में नहीं चलेगा वो। लेकिन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी तो फोन है, वहां पर चलते हैं। ये यूएसए में चलता है ये बैंड, ठीक है। इंटरनेशनल ब्रांड के हिसाब से भी आते हैं। देखो यूएसए में कौन कौन से बैंड चलते हैं आपकी आंखों के सामने आ गया है। कौन कौन से बैंड चला रहा है देखो यूएसए में, 77 ये सब, ठीक है। 5G बैंड में 75 ये सब चला रहा है। 4G बैंड भी देखो इसने बैंड चेंज किया हुआ है। यूएसए के अंदर 4G बैंड के अंतर्गत आता है 71, देख रहे हो। यूएसए में ये देखो यहाँ 71 पे 4G दे रहा है। तो 71 बैंड अच्छी बैंड की रेंज है, मतलब 4G पे भी अच्छी स्पीड आती होगी, ठीक है ना। और अगर बाहर आप हो तो 5G के अंदर अगर ये वाले बैंड पे आपका फोन कनेक्टेड है, ये वाले बैंड पर, इन चारों पे, तो यहाँ का जो 5G कुछ भी नहीं है इनके आगे, इन बैंड पे कनेक्ट हो जाता फोन। बात समझ में आ रही है? लेकिन इंडिया में कितने बैंड खोले हुए हैं? N77 और N78, जो कि बस हल्का सा ही ज्यादा है 5G से, है ना भाई। ये वाले हो क्लास में? जी सर। मैं कह रहा हूँ इंडिया में तो N77 और 78 ही वो है, तो इसको बस थोड़ा सा 4G से ऊपर ही हल्का सा, बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। जी सर। तो आज हमने बैंड को थोड़ा सा समझा है, 5G 4G PFO को हमने समझा है, चीजों को थोड़ा, नेटवर्क को थोड़ा सा जाना है। अब कल हम APTIC वगैरह समझेंगे। अभी मैंने फॉल्ट फाइंडिंग नहीं लिखवाई है, लिखवा दूंगा, करके भी चेकिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा समय लगेगा नेटवर्क में, ये नहीं कि 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, हफ्ता लग जाएगा, ये 2-3 दिन, ठीक है। ट्यूसडे तक ही हम सॉफ्टवेयर की तरफ आ पाएंगे, ठीक है जी। ठीक सर। चलिए फिर मिलते हैं कल, क्योंकि आज मैंने काफी कुछ करा दिया। किसी को कुछ डाउट हो तो वो अपना पूछ भी सकता है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्योंकि आपके सवाल कम होते हैं ना, तो एक तरफा ही क्लास चलता है, इस वजह से क्लास जल्दी खत्म करना पड़ता है। क्योंकि मेरा टॉपिक जो होता है पढ़ा देता हूँ मैं, और मैं ज्यादा टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वो भी आपके सर के ऊपर से ही गुजरेगा।
ये क्लास हालांकि रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि उतना रिकॉर्डिंग पे जाए कि बंदा बोर ना हो बाद में रिकॉर्डिंग देखते हुए। जी सर। चलिए बाय सबको। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ओके बाय बाय सर। बाय बाय।